एनालिटिक फंक्शन, अगर हम एनालिटिक फंक्शन, कई बार 2 मार्क्स में डेफिनेशन भी आती है डिफाइन एनालिटिक फंक्शन, तो इसमें हम क्या कहेंगे, अ फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल z if z is said to be analytic if it is differentiable at z net or z naught and also at neighborhood of the point z naught। ठीक है, अब फिर हम इसे एक इसमें डिस्कस और आता है, रेगुलर फंक्शन भी कहा जाता है एनालिटिक फंक्शंस को। एंटायर फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिन्हें किसी रीजन से फर्क नहीं पड़ता, जो हर कहीं एनालिटिक होते हैं, मतलब डिफरेंशिएबल होते हैं। तो ऐसे 3-4 एग्जांपल्स हैं विच आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल। नंबर 1 है साइन जेड। साइन जेड कभी भी कोई भी इसका डेरिवेटिव इन्फिनिटी नहीं दे सकता, बिकॉज साइन जेड का डेरिवेटिव जब हम करेंगे इसे डिटेल में तो इट विल बी कॉस जेड, एंड कॉस की कोई वैल्यू इन्फिनिटी नहीं बनती। सेम इज विद ई की पावर जेड। पॉलिनॉमियल फंक्शंस आर, क्योंकि हमेशा डिफरेंशिएबल हैं तो दे आर ऑलवेज एनालिटिक, इनको हम एंटायर फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक, अब जब हम एनालिटिक फंक्शंस की बात करेंगे तो क्वेश्चंस 3 तरह से आते हैं। नंबर 1 कि हमने आपको एक फंक्शन दे दिया साइन जेड और पूछा चेक वेदर इट इज एनालिटिक और नॉट। ठीक, अब जब भी न्यूमेरिकल z की फॉर्म में है, हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा हम इसे एक्स वाई में कन्वर्ट कर देंगे। वो कैसे, z का मतलब पूरे मॉड्यूल में है x प्लस आई वाई। अब हमने इस पे साइन का स्टैंडर्ड लगा दिया, साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, फिर हमें 3-4 स्टैंडर्ड्स हैं जो याद रखने हैं। कॉस में जब आयोटा ऑफ एंगल आता है इट कन्वर्ट्स इट इनटू हाइपरबोलिक, तो यहाँ आ जाएगा कॉस एच वाई। बट जब साइन में आयोटा एंगल आता है तो इट ऑलवेज कन्वर्ट्स इट इनटू आयोटा टाइम्स हाइपरबोलिक में, तो कॉस एक्स साइन एच वाई। अब नेक्स्ट स्टेप है हम इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सर्च करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जहाँ आयोटा नहीं है दैट इज कॉल्ड यू, जहाँ आयोटा है दैट इज ऑलवेज कॉल्ड वी, दैट इज इमेजिनरी पार्ट एंड दिस इज रियल पार्ट। तो अब हमें क्या चेक करना था, फंक्शन एनालिटिक है। स्टेप 1 क्या हुआ कि हमने इसे कन्वर्ट कर दिया एक्स वाई फॉर्मेट में। सेकेंड स्टेप है कि हम लिखेंगे अ फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक इफ it satisfies CR equation। ठीक है, and it is differentiable भी हो। तो 2 चीजें हैं। अब CR equations क्या है, कॉची रीमन इक्वेशन बोलते हैं इन्हें। इसका प्रूफ भी आप कर लेंगे, हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। तो कॉची रीमन इक्वेशंस क्या होती हैं, अगर हम ये दिखा दें कि रियल पार्ट का पार्शियल एक्स इमेजिनरी पार्ट के पार्शियल वाई के इक्वल है और रियल पार्ट का पार्शियल वाई माइनस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी का पार्शियल एक्स है, तो वी कैन से दैट ये कंडीशन है ये चेक करने की कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। तो यू क्या है, साइन एक्स कॉज एच वाई। हमने इसका पार्शियल एक्स सर्च कर लिया, इट इज कॉज एक्स कॉज एच वाई। हमने इसका पार्शियल वाई सर्च कर लिया। तो 2 और ये स्टैंडर्ड्स आपको याद रखने हैं। डी डी एक्स ऑफ साइन एच एक्स इज कॉज एच एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉज एच एक्स इज साइन एच एक्स। तो हाइपरबोलिक में कहीं प्लस माइनस नहीं आता है, तो जब हम इसे पार्शली वाई कर रहे हैं तो ये आएगा साइन एक्स साइन एच वाई। सिमिलरली v का पार्शियल एक्स करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स साइन एच वाई। बट जब v को पार्शली y करेंगे, क्योंकि हाइपरबोलिक है और हाइपरबोलिक में साइन नहीं बदलता है, तो इट इज दिस। नाउ हम देख सकते हैं क्या ये वाला आंसर इस आंसर के इक्वल है। यस, हमने दिखा दिया u का पार्शियल x v के पार्शियल y दैट इज कॉज एक्स एच वाई आ रहा है, और जो u का पार्शियल y था है ना, वो माइनस टाइम्स v पार्शियल x आ रहा है, क्योंकि जैसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। Hence CR equation is satisfied, therefore function is analytic। तो this is the one of the variation। ये आ गया है, हमें हर क्वेश्चन का डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ z कन्वर्ट करना है। एंड दिस इज द फर्स्ट वेरिएशन जिसमें हम कहते हैं आपको एक फंक्शन दिया
और उसे चेक करवाया कि इट इज एनालिटिक और नॉट, और फाइनली हमने आपसे फाइंड करवाया उसका डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर रहे हैं। ऐसा आप हर क्वेश्चन में कर सकते हैं। दूसरा वेरिएशन है कि फंक्शन रूट एक्स वाई इज नॉट रेगुलर एट origin although Cauchy-Riemann equations are satisfied there। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम आपको एक फंक्शन दे रहे हैं विद अ पॉइंट। तो जब भी फंक्शन कोई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दिया रहेगा, ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो हम इनमें मोस्टली क्वेश्चंस 99% न्यूमेरिकल्स में CR सेटिस्फाइड हो जाएंगी, तो हमें f-z डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ऐसा ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में होता है। तो जब हम CR इक्वेशंस की बात करें हैं, तो इसमें भी CR इक्वेशंस वही जो हमें पता है कि वी नो CR इक्वेशन इज दिस, बट जब हमें इन्हें सर्च करना है तो इसमें नॉर्मल पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन नहीं लगेगी, हम इसमें डेफिनेशंस यूज करेंगे। तो जब हम कहते हैं हमें u का पार्शियल x पे चाहिए, इसका मतलब है कि चेंजेस होने वाले हैं सिर्फ x में, y पहले भी y है, बाद में भी y है, और अपॉन में चेंज। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एट 0 0 की, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ओरिजिन मतलब 0 0, तो 0 में प्लस से 0 u 0 0 अपॉन h। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या चाहिए, सबसे पहले हमें फंक्शन को u और v में सेग्रीगेट कर लेना है। ऑलरेडी फंक्शन एक्स वाई में है, दैट मीन्स आयोटा है ही नहीं, और आयोटा है ही नहीं मतलब वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। तो जो प्रोवाइडेड है दैट इज u, और v ऑलरेडी 0 है बिकॉज इसमें आयोटा है ही नहीं, मतलब हमारा इमेजिनरी पार्ट इज 0। अब अगर मैं इस पे ये डेफिनेशन अप्लाई करूं डेल u बाय डेल x की, तो डेफिनेशन क्या कह रही है, जहां u है विच इज दिस, वहां पर आप x को रिप्लेस करिए h से और y को रिप्लेस करिए 0 से। तो अगर हमने ऐसा किया, यहाँ आ जाएगा h इंटू 0 माइनस u में x और y दोनों को ही 0 0 से रिप्लेस करिए। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट 0 इंटू 0 डिवाइडेड बाय h। ये हमने डेफिनेशन लगा दी। अब h इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 0 इज 0 अपॉन h, तो हमें लिमिट अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आंसर इज 0। सिमिलरली अगर मुझे डेल u बाय डेल y चाहिए एट 0 0, तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इस बार x सेम रहेगा बट y में चेंजेस आएंगे प्लस के, एक बार कोई चेंज नहीं आएगा अपॉन के। अब ये क्या कह रहा है डेफिनेशन, x को 0 से बट y को k से रिप्लेस करिए। तो हमने ये डेफिनेशन में चेंजेस कर दिए, x को भी 0 से y को भी 0 से रिप्लेस करिए अपॉन के, बट ऐसा करने से आंसर है 0 माइनस 0 बाय के, इट इज अगेन 0 विदाउट अप्लाइंग लिमिट। बचा क्या, v का पार्शियल x, क्योंकि v खुद से क्या था, v है ही नहीं, थे 0। तो अगर हम चेंजेस कर भी दें, v में h 0 रखें, v में 0 0 रखें बाय h, तो 0 में हम चेंज ही नहीं कर सकते, तो इट इज 0 माइनस 0 बाय h, इट इज 0। सिमिलरली डेल v बाय डेल y, इट इज लिमिट k टेंडिंग टू 0 v 0 k माइनस v 0 0 बाय k, और कुछ v ऑलरेडी 0 0 0 पे 0 एंड इट इज अगेन 0। तो hence CR equations are satisfied। क्लियर। अब बचा क्या, जब हम फंक्शन एनालिटिक कहते हैं थ्रू नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक इफ इट satisfies CR equation and it is differentiable in domain। अब हमें
हमें चेक करना है एफ डैश जेड कितना आएगा। तो एफ डैश की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जेड टेंडिंग टू पॉइंट, ये पहले मैं जनरल डेफिनेशन लिख देती हूँ, एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट बाय जेड माइनस जेड नॉट। किसी भी पॉइंट पे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट टेंड करेगा उस जेड वेरिएबल टेंड करेगा उस पॉइंट पे, फंक्शन की जनरल वैल्यू माइनस फंक्शन की पर्टिकुलर वैल्यू एट दैट पॉइंट, वेरिएबल की जनरल वैल्यू माइनस वेरिएबल की वैल्यू एट दैट पॉइंट। क्योंकि फंक्शन क्या था, रूट ऑफ एक्स वाई, फंक्शन की वैल्यू जेड नॉट, मतलब हम बात कर रहे हैं जीरो की, z माइनस जीरो, बिकॉज लिमिट z टेंडिंग टू जीरो है, z टेंड टू जीरो है, या आई कैन से एक्स वाई टेंड टू जीरो है। रूट ऑफ एक्स वाई, z जीरो रखा मतलब हमने x और y दोनों को ही जीरो रख दिया, और ऐसा रखने से क्या हो जाएगा, जीरो इंटू जीरो, z रखें या वी कैन ऑल्सो राइट x प्लस आई वाई। अब ये न्यूमेरिकल क्या हो गया, एक्स वाई टेंडिंग टू जीरो जीरो अंडर द रूट एक्स वाई एक्स प्लस आई वाई। अगर मैं इसमें डायरेक्टली प्लग इन लिमिट्स करूँ तो जीरो बाय जीरो फॉर्म अक्कर हो रही है, तो लॉजिक क्या कहता है, डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर ऑफ वाई को m टाइम्स मैक्सिमम पावर ऑफ x रख दीजिए। ऐसा रखने से लिमिट रह जाएगी सिर्फ x पे टेंड करेगी, यहाँ x mx आ जाएगा, अपॉन में x प्लस आई mx आ जाएगा, ऊपर से एक x स्क्वायर कॉमन आएगा, रूट है इसलिए सिर्फ x बचेगा, अपॉन में से भी एक x कॉमन आ जाएगा, बट लिमिट x टेंडिंग टू जीरो है, मतलब आंसर डिपेंड्स ऑन m, देयरफॉर नॉट यूनिक, देयरफॉर एफ देयर z डज नॉट एग्जिस्ट। और यही हम दिखाना चाह रहे थे, implies function is not analytic at origin though CR equations are satisfied at 0, 0. This is one of the most important topic from this module. एक क्वेश्चन हम अगर इसमें 100% की गारंटी ले सकते हैं कि हाँ ऐसा एक न्यूमेरिकल आपको फॉर श्योर इस मॉड्यूल